अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इस दुनिया में जादू की, ब्लैक मैजिक की बेशुमार अक़साम हैं। चंद एक अक़साम का ज़िक्र मैंने अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में किया और उसका तरीक़े इलाज भी आप लोगों तक पहुँचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने उस पर अमल किया और ब्लैक मैजिक से उन्होंने, जादू से उन्होंने निजात हासिल की। आज मैं आपको ब्लैक मैजिक को रिमूव करने का, जादू की काट का या जादू को ख़त्म करने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आप अपने घर पे रहते हुए ख़ुद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिर्फ 100 रुपये का ख़र्चा आएगा, यानी आपकी सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट होगी। इजाज़त मेरी तरफ़ से होगी, तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँगा, कोशिश थोड़ी सी आपने करनी है और इस ब्लैक मैजिक को आपने ख़ुद रिमूव करना है और इस काम में मैं आपका साथ दूंगा इंशाअल्लाह। इस बात को ज़हन नशीन रखिएगा और ये मेरा तजुर्बा है, गलत भी हो सकता है, कि जादूगर आप पर जब जादू का वार करता है तो वो बिला वजह में नहीं करता। या तो कोई इंसान उसके पास जाता है, उससे कहता है और फिर वो किसी इंसान के कहने पर आप पर जादू करता है, या आपके घर पर जादू करता है, या आपके बिज़नेस पर जादू करता है, या आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, या आपकी तरक्की के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है। जादू की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए जादूगर जादू किया करते हैं। या तो आप पर जादू करवाया जाता है या फिर किसी वजूहात की वजह से जादूगर आप पर जादू कर सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। और इसके अलावा एक बात को और जहन नशीन रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर जादू कोई इंसान ही करवा रहा हो, जिन्नात भी जादू किया करते हैं। शयातीन जिन्नात भी आप पर जादू किया करते हैं, शयातीन जिन्नात भी जादू करते हैं और शयातीन जिन्नात में बहुत बड़े बड़े माहिर जादूगर इस वक्त भी मौजूद हैं और इस दुनिया में मौजूद हैं, जो इंसानियत को नुकसान पहुँचाने के लिए इंसान पर अपने शैतानी जाल को फेंका करते हैं, जिसमें फंसकर इंसान इंतहाई परेशानी की हालत में चला जाता है। आज के इस अमल से आप ऐसे जाल से भी निजात हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस बात को ज़हन नशीन रखिएगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, बीमारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तरक्की नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं या किसी भी तरह की कोई मुश्किल हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पर ब्लैक मैजिक करवा दिया गया है। मेरा ये तजुर्बा है और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को लेकर, तो मैंने देखा कि अक्सर लोगों के साथ तो जादू का मसला था ही नहीं, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और जादू के नाम पर उनके वक्त को ज़ाया किया जा रहा था। इसलिए इस बात को जहन नशीन रखिएगा कि जादू के अलावा, ब्लैक मैजिक के अलावा और भी बेशुमार किस्म की स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे कोई बेहतरीन स्पिरिचुअल हीलर ही जानता है और उनको रिमूव करने की सलाहियत भी रखता है। ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए और जादू से निजात के लिए आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने एक काम करना है, आपने 50 रुपये का, सिर्फ 50 रुपये का लुबान ले लेना है और 50 रुपये की हरमल आपने लेकर अपने पास रख लेनी है। इसके अलावा आपके घर के अंदर तेल मौजूद होगा जो आप अपने सर पे लगाते होंगे, आप उसे अपने सामने रख लीजिएगा और इसके अलावा थोड़ा सा नमक, वो भी अपने घर से लेकर अपने सामने रख लीजिएगा। और जो कुछ भी मैं अमले ख़ास ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको इजाज़त दे रहा हूँ, उस अमल को, उस तरीक़े को 21 डेज़ तक लगातार करते रहिएगा। अमल शुरू करने से पहले हस्बे तौफीक सदका दे दीजिएगा। आप इन तमाम अशिया को जिनका ज़िक्र मैंने अभी किया है या अपने पास लिख लीजिएगा, इनको लेकर अपने सामने रखें। बावज़ू हालत में बैठना है आपने, पाक साफ़ लिबास हो, पाक साफ़ जिस्म हो, जिस जगह पर आप ये पढ़ने जा रहे हैं वो जगह भी पाक साफ़ हो। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और शुरू में 1 बार सूरह यासीन पढ़नी है, 3 बार सूरह रहमान पढ़नी है और इसके अलावा सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 82 आपने 40 मरतबा पढ़नी है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 82 जब आप 40 टाइम्स पढ़ लें तो उसके बाद 360 मरतबा या कहारो पढ़कर आपने इन तमाम चीज़ों पर दम कर देना है
اور اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیے گا، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ نے عمل کیا ہے اس مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریے گا، اور اپنی دعاؤں میں پھر مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ 3 دن اس عمل کو مسلسل کرنے کے بعد چوتھے دن سے آپ لبان اور ہرمل کی دھونی اپنے گھر میں دینا شروع کر دیں، اور تھوڑی بہت دھونی آنکھیں بند کر کے خود بھی اپنے اوپر لینا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے تیل رکھا ہے اس تیل کو روزانہ سر پر لگائیں، روزانہ پڑھیں اور روزانہ سر پہ لگائیں۔ پانی کی ایک بوتل بھی رکھ لیے گا، اس پانی کو بھی صبح دوپہر شام رات دن میں 4 سے 5 مرتبہ پینا شروع کر دیں۔ تھوڑا سا پانی لے کر اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے کانوں پر، اپنے شولڈرز پر، گردن کے پچھلے حصے پر اور تھوڑا سا سینے پر پانی کو لگا لیا کریں، روز دن میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ۔ ہر ہفتے والے دن اور ہر منگل والے دن اپنے ہی گھر سے مسور کی دال لے لیے گا، اور وہ لے کر جو ہے آپ کبوتروں کے آگے یا پرندوں کے آگے صدقے کی نیت کر کے ڈال دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 21 ڈیز تک آپ جب اس عمل کو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ بلیک میجک آپ کی زندگی سے ریموو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔